इस्कॉन किसी के लिए यह भक्ति का घर है, किसी के लिए यह कृष्णा कॉन्शियसनेस का ग्लोबल मूवमेंट है और किसी के लिए यह एक क्वेश्चन मार्क है। एक तरफ मंदिर, कीर्तन, प्रसादम और भगवत गीता, दूसरी तरफ पब्लिशिंग एम्पायर, मैसिव किचन्स, रियल एस्टेट, डोनेशंस, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेस और मेगा प्रोजेक्ट्स। सवाल सिंपल है, क्या इस्कॉन सिर्फ एक रिलीजियस मूवमेंट है या फिर एक परफेक्टली डिजाइन्ड ग्लोबल सिस्टम है? एक ऐसा सिस्टम जो भक्ति को एक्सपीरियंस बनाता है, एक्सपीरियंस को कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी को सेवा में कन्वर्ट करता है और सेवा को स्केल में। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यह कहानी किसी यंग बिलियनरी फाउंडर की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है एक 69 साल के साधु से। हाय, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बी सुदर्शन। आप सभी का स्वागत है 1965 में एक कार्गो शिप पर ऑलमोस्ट अकेला अमेरिका जाते हुए, ना फंडिंग, ना नेटवर्क, ना पावर, सिर्फ एक ही मिशन। और आज इस्कॉन के ऑफिशियल इकोसिस्टम को 700+ सेंटर्स, बिलियंस ऑफ मील्स सर्व्ड, पब्लिशिंग नेटवर्क, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, स्कूल्स, फर्म्स, फेस्टिवल्स और ग्लोबल टेम्पल्स के स्केल पर प्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम ब्लाइंड फ्रेज नहीं करेंगे और ब्लाइंड हेड भी नहीं करेंगे। आज हम इस्कॉन को 3 लेसन से देखेंगे: भक्ति, बिजनेस मॉडल और बैगेज। बिकॉज एक बात क्लियर है, इस्कॉन की स्टोरी सिर्फ रिलीजन की स्टोरी नहीं है, यह स्टोरी है ब्रांडिंग की, सिस्टम की, बिलोंगिंग की, पावर की और ट्रस्ट की। 1965 एसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपादा कोलकाता से जलादुवता नाम के कार्गो शिप पर अमेरिका के लिए निकलते हैं। एज 69 इयर्स, हेल्थ वीक, मनी ऑलमोस्ट नथिंग, कंट्री अननोन, कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट और मिशन कृष्णा भक्ति को वेस्ट में ले जाना। अगर आज कोई फाउंडर पिच डेक लेके इन्वेस्टर के पास जाए और बोले, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 69 साल का हूँ, प्रोडक्ट स्पिरिचुअल है और मार्केट हिप्पी अमेरिका है, तो शायद इन्वेस्टर बोलेगा, सर आप चाय पी लो। बट प्रभुपादा ने पिच डेक नहीं बनाया, उन्होंने सिस्टम बनाए। न्यूयॉर्क में उनका फर्स्ट फेज एक्सट्रीमली हार्ड था। वह लेक्चर देते, छोटी जगहों पर बात करते, सिंपल खाना बनाते, लोगों से मिलते और धीरे धीरे कुछ सीकर्स उनके आसपास जमा होने लगे। 1966 में न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एक छोटे से स्ट्रीट फ्रंट से इस्कॉन फॉर्मली इस्टेब्लिश होता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सिर्फ मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने एक रिपीटेबल मॉडल बनाया। एक ऐसा फॉर्मेट जो न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स से लंदन जा सके, लंदन से मुंबई और मुंबई से दुनिया भर में। रूल्स सेम, मैसेज सेम, रिचुअल सेम, एक्सपीरियंस सेम। यह रिलीजन का स्पिरिचुअल साइड था, बट ऑर्गेनाइजेशन का जीनियस भी यही था। अगर आप मूवमेंट बनाना चाहते हो तो सिर्फ इमोशन काफी नहीं होता, स्ट्रक्चर चाहिए। इस्कॉन के पास इमोशन भी था और स्ट्रक्चर भी। अब समझाते हैं कि लोग इस्कॉन के पास अट्रैक्ट कैसे हुए। मोस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आउटसाइडर को इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं, ड्रेस कोड, रूल्स, लैंग्वेज बैरियर, कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफी, बट इस्कॉन का फ्रंट एंड प्रोडक्ट सिंपल था। आओ, म्यूजिक सुनो, डांस देखो, प्रसादम लो, क्वेश्चंस पूछो और अगर इंटरेस्ट आए तो डीपर जाओ। यह जीनियस था, बिकॉज लोग पहले फिलोसॉफी के लिए नहीं आते, लोग पहले फीलिंग के लिए आते हैं। म्यूजिक फीलिंग देता है, फूड वार्मथ देता है, कम्युनिटी बिलोंगिंग देती है और फिर फिलोसॉफी डेप्थ देती है। इस्कॉन ने इस फनेल को बहुत क्लियरली समझा। पहले विजिटर, फिर रेगुलर अटेंडी, फिर वॉलेंटियर, फिर डोनर, फिर इंसाइडर। और यह सब फोर्स से नहीं, एक्सपीरियंस से। संडे फीस्ट इस मॉडल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फूड, म्यूजिक, स्पिरिचुअल डिस्कशन, कम्युनिटी। एक नॉर्मल आदमी के लिए यह मंदिर विजिट नहीं लगता, यह एक एक्सपीरियंस लगता है। और इसीलिए इस्कॉन ने ड्राई थियोलॉजी को लिविंग कल्चर बना दिया। भगवत गीता सिर्फ बुक नहीं रही, कीर्तन सिर्फ सॉन्ग नहीं रहा, प्रसादम सिर्फ फूड नहीं रहा, यह सब मिलकर एक आइडेंटिटी बन गए। अब आते हैं इस्कॉन के सबसे अंडररेटेड इंजन पर, बुक्स।
अगर आप इस्कॉन को सिर्फ टेम्पल मूवमेंट समझ रहे हो तो आप आधी पिक्चर देख रहे हो। दूसरी आधी पिक्चर है भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट यानी बीबीटी। बीबीटी ने इस्कॉन के मैसेज को लोकल लेक्चर हॉल से निकालकर ग्लोबल हाउस होल्ड तक पहुंचाया। और यह सिर्फ स्पिरिचुअल काम नहीं था, यह स्ट्रैटेजिक काम भी था। बुक क्या करती है? मैसेज प्रिजर्व करती है, वर्ल्ड व्यू सेव करती है, मूवमेंट को लैंग्वेज देती है और रेवेन्यू भी जनरेट करती है। अगर आप सिर्फ डोनेशन बॉक्स के साथ खड़े हो तो आप चैरिटी मोड में दिखते हो, लेकिन अगर आप बुक देते हो तो वैल्यू एक्सचेंज होता है। ये लो किताब, ये लो फिलोसफी, ये लो वर्ल्ड व्यू। और जब वही बुक्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में जाती है तो मूवमेंट एक सिटी तक लिमिटेड नहीं रहता। बुक एक साइलेंट प्रीचर बन जाती है। एक डिवोटी एक आदमी तक पहुंच सकता है, लेकिन एक बुक 1000 लोगों तक पहुंच सकती है। और जब मिलियंस ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट्स होती है तो वह सिर्फ लिटरेचर नहीं रहता, वह आइडियोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन जाता है। यही इस्कॉन का कंटेंट इंजन था। आज के लैंग्वेज में बोले तो इस्कॉन ने कंटेंट मार्केटिंग बहुत पहले समझ ली थी। बस रील्स नहीं थे, बुक्स थे। रिलीजन में डिबेट हो सकती है, फिलोसफी में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट फूड यूनिवर्सल है। और इस्कॉन ने फूड को सिर्फ रिचुअल नहीं बनाया, फूड को पब्लिक सर्विस बना दिया। प्रसादम टेम्पल एक्सपीरियंस का पार्ट था, लेकिन लार्ज स्केल फूड रिलीफ ने इस्कॉन को मोरल लेजिटिमेसी दी। इंडिया में अनामृता जैसे इनिशिएटिव्स, स्कूल मील्स, रिलीफ प्रोग्राम्स, मास प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, यह सब एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज क्रिएट करता है। बिकॉज जब कोई ऑर्गेनाइजेशन भूखे को खाना खिलाती है तो सोसाइटी उसे डिफरेंटली देखती है। यहाँ एक डीप पॉइंट समझो, अगर आप स्पिरिचुअल मोमेंट हो और सिर्फ प्रीच करते हो, लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर आप प्रीच के साथ सर्व भी करते हो, लोग लिसन करना शुरू करते हैं। सर्विस ट्रस्ट बनाती है और ट्रस्ट किसी भी मूवमेंट का रियल करेंसी है। इस्कॉन का फूड मॉडल यह दिखाता है भक्ति सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर वो प्लेट तक आए तब इम्पैक्ट विजिबल होता है, और विजिबल इम्पैक्ट ही पब्लिक लेजिटिमेसी क्रिएट करता है। That is why kitchens इस्कॉन के लिए सिर्फ किचन्स नहीं है, they are trust factories। अब प्रैक्टिकल साइड देखिए। एक नॉर्मल व्यूअर मंदिर देखता है और सोचता है पूजा होती होगी, डोनेशन बॉक्स होगा, बट इस्कॉन के मेनी टेम्पल्स एक लार्जर इकोसिस्टम की तरह ऑपरेट करते हैं। टेम्पल, गिफ्ट शॉप, कैफे, गेस्ट हाउस, वर्कशॉप्स, कोर्सेस, फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, वेन्यू हायर, गौशाला, ऑनलाइन डोनेशंस, फर्म प्रोजेक्ट्स, यूथ प्रोग्राम्स, यह सब अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी है और अलग अलग एंगेजमेंट पॉइंट्स भी। आप टेम्पल आए, आपने फूड खाया, आप शॉप से बुक ली, आप फेस्टिवल अटेंड करते हो, आप चाइल्ड को संडे स्कूल भेजते हो, आप वॉलेंटियर करते हो, आप डोनेशन करते हो, आप लाइव इवेंट भी वही सेलिब्रेट करते हो। यह सिर्फ मंदिर विजिट नहीं रहता, यह इकोसिस्टम बन जाता है। और इकोसिस्टम का पावर होता है रिटेंशन। एक सिंगल इवेंट से लोग इंस्पायर होते हैं, बट इकोसिस्टम से लोग जुड़ जाते हैं। इस्कॉन ने कम एंड गो को कम एंड बिलोंग में कन्वर्ट कर दिया। और बिजनेस मॉडल की लैंग्वेज में बोले तो दे डिड नॉट बिल्ड वन प्रोडक्ट, दे बिल्ड अ स्पिरिचुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। हर रिलीजियस मूवमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज होता है यूथ। ओल्ड जनरेशन इमोशनली कनेक्टेड होती है, बट यंग जनरेशन को सिर्फ रूल्स दोगे तो वह भाग जाएगी। यंग पीपल वांट मीनिंग, बट दे आल्सो वांट फ्रेंड्स, आइडेंटिटी, नेटवर्क, फन, पर्पस एंड अ सेंस दैट मैं किसी इंपॉर्टेंट चीज का पार्ट हूँ। इस्कॉन ने कई रीजन्स में यूथ के लिए इसी फॉर्मेट को यूज किया। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, यूथ ग्रुप्स, रिट्रीट्स, कीर्तन नाइट्स, सोशल्स, सेवा प्रोजेक्ट्स, लीडरशिप रोल्स। यह स्मार्ट है बिकॉज जब यूथ को सिर्फ लेक्चर मिलता है वह बोर हो जाता है, जब यूथ को मिशन मिलता है वह एक्टिवेट हो जाता है, और जब एक मूवमेंट यूथ को ओनरशिप देता है तब वह फ्यूचर सिक्योर करता है। यही रीजन है कि इस्कॉन सिर्फ ओल्ड डिवोटीज का नॉस्टैल्जिया क्लब नहीं बना, उसने न्यू जनरेशन के लिए भी एंट्री पॉइंट्स क्रिएट किए।
बट यहाँ भी एक क्वेश्चन है, यूथ पाइपलाइन पावरफुल होती है लेकिन यूथ प्रोटेक्शन और इथिकल गाइडेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट हाई होता है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाई होती है। अब आते हैं इस्कॉन के मोस्ट सिनेमेटिक एग्जांपल्स में से एक पर, मायापुर का टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लानिटेरियम TOVP। यह सिर्फ एक टेम्पल प्रोजेक्ट नहीं लगता, यह ग्लोबल कैपिटल कैंपेन लगता है। डोनेशन, कैटेगरीज, स्पॉन्सरशिप, स्लैब्स, इंटरनेशनल पेमेंट्स, रिपोर्ट्स, डोनर रिकॉग्नाइजेशन, मैसिव आर्किटेक्चर, ये सब एक बात प्रूव करता है, इस्कॉन स्ट्रीट कीर्तन भी कर सकता है और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी मैनेज कर सकता है। यह रेयर कॉम्बिनेशन है, एक साइड इमोशनल डिवोशन, दूसरी साइड ऑपरेशनल फंडरेजिंग, और जब दोनों कंबाइन होते हैं तो मूवमेंट मैसिव प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकता है। टीओपी का इंपॉर्टेंस सिर्फ बिल्डिंग में नहीं है, सिंबोलिज्म में है। इट सेज हम सिर्फ पास्ट प्रिजर्व नहीं कर रहे, हम फ्यूचर आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे हैं, और आर्किटेक्चर का पावर होता है वह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, डिवोटी को इंस्पायर करता है, डोनर को कॉन्फिडेंस देता है और मूवमेंट को फिजिकल प्रूफ देता है। आप आइडियोलॉजी को देख नहीं सकते बट आप डोम देख सकते हो, और कभी कभी डोम आइडियोलॉजी से ज्यादा लाउड बोलता है। अब तक की स्टोरी को सिंपल लूप में समझो। फेस्टिवल्स अटेंशन लाते हैं, कीर्तन इमोशन क्रिएट करता है, प्रसादम कंफर्ट देता है, बुक्स वर्ल्ड व्यू देते हैं, कोर्सेस डेप्थ देते हैं, सेवा मोरल लेजिटिमेसी बनाती है, यूथ प्रोग्राम्स फ्यूचर पाइपलाइंस बनाते हैं, टेम्पल लोकल बेस क्रिएट करता है, डोनेशंस एंड प्रोजेक्ट्स स्केल बिल्ड करते हैं, और फिर स्केल और अटेंशन लाता है। दिस इज द फ्लाईव्हील, और इसी फ्लाईव्हील के चलते इस्कॉन सिर्फ रिलीजियस ग्रुप नहीं रहा, वह ग्लोबल ब्रांड बन गया। बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इस्कॉन का मॉडल सिंपली रिलीजन सेल करो नहीं है, एक्चुअल मॉडल है बिलोंगिंग इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग विलिंगली टाइम दे, मनी दे, लेबर दे, ट्रस्ट दे और आइडेंटिटी भी दे। दैट इज पावरफुल, बट पावर के साथ रिस्क भी आता है, और अब वही हार्ड पार्ट। अगर डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ग्लोविंग विजुअल्स दिखाए तो वह डॉक्यूमेंट्री नहीं, प्रमोशन है। इस्कॉन का स्केल इंप्रेसिव है बट उसका हिस्ट्री कंप्लीटली क्लीन नहीं है। 1970s और 1980s में एग्रेसिव फंडरेजिंग और पब्लिक सोलिकेशन के इश्यू पर बैकलैश हुआ। कुछ प्लेसेस पर डिवोटी के मेथड्स को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ। कल्ट ग्रुप्स ने इस्कॉन को कल्ट लेबल भी दिए, लेकिन यहाँ नॉन्स जरूरी है। कुछ स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया कि मीडिया पोर्ट्रेयल्स में एक्सेग्रिएशन भी था और इस्कॉन को ऑथेंटिक हिंदू डिवोशनल ट्रेडिशन के कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। तो सिंपल वर्डिक्ट देना इजी है, एक्यूरेट वर्डिक्ट देना हार्ड है। लेकिन सबसे पेनफुल चैप्टर था चाइल्ड अब्यूज। 1990s में अब्यूज स्कैंडल्स ने मूवमेंट को डीपली शेक किया। लिटिगेशंस हुआ, ट्रस्ट कोलैप्स हुआ, बैंकरप्सी प्रोटेक्शन तक की सिचुएशन आई। लेटर सेटलमेंट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप किए गए और यह चैप्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा एसेट होता है ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो डैमेज सिर्फ लीगल नहीं होता, डैमेज इमोशनल होता है, जनरेशनल होता है, स्पिरिचुअल होता है। यह लेसन सिर्फ इस्कॉन के लिए नहीं है, हर लार्ज इंस्टीट्यूशन के लिए है। स्केल बनाना अचीवमेंट है, स्केल को इथिकली हैंडल करना कैरेक्टर टेस्ट है। आप टेम्पल्स बना सकते हो, बुक्स पब्लिश कर सकते हो, फूड सर्व कर सकते हो, बट अगर वनरेबल लोग सेफ नहीं है तो सिस्टम इनकम्प्लीट है। भक्ति बिना अकाउंटेबिलिटी डेंजरस हो सकती है और पावर बिना ट्रांसपेरेंसी करप्टिंग हो सकती है। अब सवाल है, इस्कॉन से सीखना क्या चाहिए? पहली लर्निंग, एंट्री बैरियर लो रखो। लोग कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजी से पहले सिंपल एक्सपीरियंस चाहते हैं। म्यूजिक, फूड, वार्म, कम्युनिटी, इस्कॉन ने यह मास्टरफुली किया। सेकंड लर्निंग, कंटेंट को कोर बनाओ। हर मूवमेंट को लैंग्वेज चाहिए, बुक्स, लेक्चर्स, वेबसाइट, कोर्सेस, ये सब मेमोरी सिस्टम है। अगर कंटेंट नहीं है तो मूवमेंट लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करता। थर्ड लर्निंग, सर्विस को साइड एक्टिविटी मत बनाओ। फूड रिलीफ और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन ने इस्कॉन को पब्लिक लेजिटिमेसी दी। सोसाइटी उस मूवमेंट को सीरियसली लेती है जो सोसाइटी को विजिबल वैल्यू देता है। फोर्थ लर्निंग, लोकल एग्जीक्यूशन। हर सिटी अलग, हर कंट्री अलग, हर लॉ अलग, बट कोर मैसेज सेम।
यह बैलेंस ही ग्लोबल स्केल का सीक्रेट है। फिफ्थ लर्निंग, कम्युनिटी लैडर बनाओ। विजिटर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? वॉलंटियर, कोर्सेस, डोनेशन, सेवा, यूथ ग्रुप, लीडरशिप। अगर नेक्स्ट स्टेप क्लियर नहीं है, लोग छोड़ देते हैं। इस्कॉन ने हर स्टेज के लिए एक नेक्स्ट स्टेप क्रिएट किया। और फाइनल वार्निंग, सेफगार्डिंग, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ऑप्शनल नहीं है। जितना हाई ट्रस्ट उतनी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना बड़ा मूवमेंट उतना बड़ा ड्यूटी ऑफ केयर। तो आखिर इस्कॉन है क्या? एक मंदिर नेटवर्क? हाँ। एक पब्लिशिंग मूवमेंट? हाँ। एक फूड रिलीफ इकोसिस्टम? हाँ। एक ग्लोबल स्पिरिचुअल ब्रांड? डेफिनेट। एक केस स्टडी ऑन स्केल सिस्टम्स, बिलोंगिंग एंड ट्रस्ट? बिल्कुल। और एक क्वेश्चनरी स्टोरी भी? हाँ, वह भी। इस्कॉन की स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ रिलीजन की स्टोरी नहीं है, यह स्टोरी है ह्यूमन हंगर की। सिर्फ फूड के लिए नहीं, मीनिंग के लिए, बिलोंगिंग के लिए, आइडेंटिटी के लिए, पर्पस के लिए। प्रभुपादा ने शायद यह समझ लिया था कि लोग सिर्फ आंसर्स नहीं ढूंढते, लोग घर ढूंढते हैं। और इस्कॉन ने कई लोगों को वह घर दिया। लेकिन हर घर का टेस्ट होता है। क्या उसके अंदर लोग सेफ हैं? क्या पावर अकाउंटेबल है? क्या डिवोशन के साथ इथिक्स भी है? बिकॉज एंड में किसी भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन का फाइनल जजमेंट सिर्फ इस बात से नहीं होगा कि उसने कितने टेम्पल्स बनाए। फाइनल जजमेंट इस बात से होगा उसने ट्रस्ट लेकर ट्रस्ट कैसे निभाया। उसने भक्ति को सिस्टम बनाया, बट क्या सिस्टम को इथिकल भी बनाया? उसने दुनिया को बिल्डिंग्स दी या बेटर ह्यूमन बीइंग्स भी। भक्ति बिना सिस्टम अधूरा है, सिस्टम बिना इथिक्स खतरनाक है। एंड मे बी इस्कॉन की स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस, यू कैन स्प्रेड